फलाने सीन में लगवा दो है, बस आ गए, दर्शन हो गए। तब तक धक्का लगो, भीड़ भाड़ मंदिर होगा तो बात मत गए, दर्शन देखा ही नहीं पाएगा। बहुत बड़े बड़े मंदिरों की ऐसी स्थिति है कि जहाँ गए हैं बहुत तीर्थ में, बड़ी स्थिति में, बहुत मुश्किल सब हम मंदिर में पहुंच पाए और भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाए। पूछे भगवान की मूर्ति काली थी, पीली थी, क्या थी, क्या पहना था, पटका पे, वो देखा ही नहीं पाए। बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या दर्शन हुआ भैया? वो मेहनत गई कि नहीं गई? कहाँ? संसार ने वहां भी घेर ला, भगवान ने माया फैलाई कि तू मेरे से मिलने आया कि अभी भी तेरे मन में माया है, तो जिसका पल्ला भारी मन उधर। तो इसलिए भैया जब भी कहीं भी दर्शन जगह जाओ, मजबूत होके जा गए, माया दुनिया में है, रहने दे, मैं सिर्फ भाई देखूंगा और खूब बढ़िया निजार के देखो और ऐसे देखो कि जब भी आंख बंद करो तो वह देख सको कि वो छवि आ जाए। वो छवि तभी आएगी जब वह अच्छे से देखोगे, आंखों में, आंखों से पी जाओगे मूर्ति को। समझ गए? कोई अच्छा दिखता है संसार में, कैसे देखते हैं? आंख फाड़ फाड़। तो भगवान है, दिख मत जाइए भैया, सही हो गई ना? नहीं तो तुम मन में बस जाओगे, मन में बस जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। मन में तो मुझे दूसरी चीजें बसाना है। तो भैया ये हम लोगों की कमियां हैं। हम बहुत कुछ, सब लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन वही है कि भैंस यदि दूध दे 10 लीटर और लगाओ छेदा वाले बर्तन में, छलनी में, अब लगा रही भैंस तो दूध 10 लीटर दे रही है, लेकिन आपके पास कितनों आओ, कहना यार भैंस ने कछु दूध ही नहीं दिया, लाभ का मिलो कछु। चाहे इतनी सी डोलिया लेके गए होते पर साबित होती ना, तो वहां में कम से कम 100-200 ग्राम तो आ ही जाते। तो हम लोग मटका लेके जाएंगे, छलनी वाला मटका, और जाके वहां तीर्थ में जाएंगे, बद्रीनाथ में, वैष्णो मैया में, तो धक्का खा के आ जाएंगे, मैया के दर्शन ही नहीं कर पाए। वहां जाके हम वो त्रिशूल देखेंगे, मालाएं बहुत सजी हैं वो देखने लगेंगे, छत्र बढ़िया लगे हैं वो देखने लगे, इधर उधर भटक जाते हैं, बहुत बार भटकते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि कैसे देखना है। वो गोपियां बता रही हैं, कथा के सार यही है कि कैसे। अब कथा बाँच में क्या हो जाता है कि हम पहले हम समझे तब समझाएं कि कथा हमने बाँच दी, गोपियों ने कहा कन्हैया ऐसे लगते वैसे लगते, जो कहानी थोड़ी सुनाना है कि कन्हैया पी लो। कहानी का राज ये है कि भगवान के दर्शन कितनी बारीकी से कि वो हृदय में बिठा लेती। कन्हैया तो चले गए, कन्हैया तो सुबह सुबह चले गए, टेढ़ो मुकट, पंख टेढ़ा था, पीले पीले कनेर के पुष्प लगे थे, आज पीला पीतांबर फीट में था, बंसी टेढ़ी खुशी थी के हाथ में थी, उन्होंने बस सुबह सुबह देख लिया। लेकिन दिन भर वो चिंतन कर रही है, दिन भर वो झांकी उनके पास है, एक दूसरे से देख। आज तो कमर में लगाए थे बंसी, बजा नहीं रहे थे। जब उन्होंने देखा उतना ध्यान से, तभी तो पता चला कमर में थे, पीला पटका था, मुकुट आज टेढ़ा था। तो आज तो मैया ने देख 2 ठूला लगाए थे, इधर भी नजर ना लगे। आज मैया ने पीलो वालो चंदन लगा तो मैया ने तो इतने बारीकी से देख के वो गोपियां कन्हैया का दिन भर चिंतन करती, फिर शाम को खड़ी हो जाती देखने। तो वह पूजा होती थी, काम करती जाती, आपस में चर्चा करती जाती। पानी भरने जा रही हैं तो कन्हैया की चर्चा है, गोबर करने जा रही हैं तो कन्हैया की चर्चा है, गायों को कुछ कर रही हैं तो कन्हैया की चर्चा है, रोटी बना रही हैं तो दोनों मिलकर फिर कन्हैया की चर्चा है। हर काम में कन्हैया की चर्चा चल रही है। तो वो उनकी हर चीज क्या बन गई? तपस्या। हम मंदिर में जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, और बैठ के वहाँ 2 मिल गए, कहा तेरे सोयाबीन कैसे हो, कहा भाव झरो तो अच्छो पैदा भाव तो तेरे यार, मैंने तो वो करो। अरे भकाए के लाने गए, सोयाबीन की बतिया भी गए भैया के भगवान के लाने पूर्व कर गए। लेकिन भाई जाके ऐसे खड़े, अरे वो का तुम भग जाएगो यार, तुम दर्शन कर लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, बाहर निकलो, फिर संसार में आओ। तो भगवान के सामने खड़ो खड़ो गए, सुनो वो देख वो कुत्ता है, तने भगा देगी अंदर ना। अरे जब ही तो कुत्ता दिखे, तो फिर सोचो हम गए कहाँ हैं। ये छोटी बात है, लेकिन यही हम लोगों को भटकाती है। ये संसार हमको, हमें इतना स्थिर और दृढ़ हो जाएंगे, एक बार के दर्शन से हम भगवान के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहीं बैठे बैठे मंदिर वाले हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। कितने लोग हैं रोज दर्शन कर रहे हैं, एक बार मन में छवि बना के बताएं कि आज भगवान ने
तिलक पे कोई ने सिंदूर लगा दो तो के पीलू चंदन लगा दो तो कोई ध्यान दे पाता नहीं, देखता ही नहीं है हम भगवान को। कि कोई ने लंगोटी बदल रही थी 15 दिन पहले, आज तक पता ही नहीं चला कि कौन सी लंगोटी दे है। कोई ने भगवान को झंडा या तिलक में कुछ कर दिया था या भगवान को आगे कुछ रख दिया था तो हमें दिखता है, महीनों पता नहीं चला। कभी अचानक कोई ने कही अच्छा जो भी है वो तो 15 दिन पहले, अच्छा हमने 15 दिन से देखी नहीं। गए मंदिर रोज है, भगवान से प्रार्थना भी कैसी करी वो हमने बताई दे कि कोई देखो खेती की और गैयों की और फलाने की, जेब उनके पास जावे की बात है। तो हम जा कर रहे हैं, सिर्फ श्रम एवं केवल हम ढोंग और मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं है। थोड़ा भी समय हम परमात्मा को नहीं निकाल रहे। तो कथाएं कहती हैं, कथाओं के सार यही है। जैसे ब्रह्मा जी ने की कथा तो उनका सार गोपियों की बात पढ़ के, गोपियों की कहानी नहीं सुनाने की, गोपियां ऐसे करती हैं। इसके पीछे रहस्य है कि परमात्मा के दर्शन कैसे करना है, परमात्मा का चिंतन कैसे करना है, पूजन भजन क्या होता है। माला लेकर बैठे हैं, दिन भर मन घूम रहे हैं, माला तो कम दिखा कौन नहीं रहे, वो नहीं जाने का। अरे वो तो आपके मन के अंदर में एक हल्का सा भी लहर उठती है, उसको जानता है। हम दिखा कौन नहीं रहे संसार के लाने, तो संसार दिखा के फायदा का है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम करते क्यों हैं, समस्याएं क्यों हैं, वे सब सार कथाओं में है। और इसीलिए भगवान की कथाओं का महत्व है कि यदि किसी एक का भी उद्धार हो जाए तो सार्थक हो जाता है कहना, वक्ता का या श्रोता का या कथाकारक का, कि भाई कथा में ये बात थी। तो जो रस, दूध तो इतना होता है, घी उसमें इतना ही होगा, पर घी के निकालना है, निकाल लिया तो आनंद है, नहीं तो दही बनाओ, मट्ठा बनाओ, सब कुछ करो, घी नहीं निकाल पाओ तो सब बनाओ बेकार ही होगा। नहीं, सबका काम से क्या फल है। तो गोपियां भगवान का दिन भर चिंतन करती है। अब भगवान बंसी बजाते, जब बंसी बजाते हैं तो गोपियों को सबसे ज्यादा चिढ़ बंसी से। गोपियां आपस में बात करती हैं कि सखी जो बंसी है ना, मुझे इससे सबसे ज्यादा परेशानी है। कि भैया तो क्या परेशानी है? कि देख हम लोग तो सुबह शाम कन्हैया के दर्शन कर पाते हैं, कहीं के दिन वही चूक जाए, आगे पीछे हो जाए, निकल जाए तो, पर इसको तो देख सकी ये 24 घंटा कन्हैया के साथ रहती है। तो इससे हमें चिढ़ नहीं होगी कि हम सोचें कि भगवान कन्हैया को हम साथ रहें, हमारे भाग नहीं है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी किस्मत है। तो इससे हमें बड़ी जलन होती है कि बंसी भगवान के हमेशा कन्हैया के पास रहती है। अच्छा, और क्या है? और तो और देख, कन्हैया के पास रहे तो ठीक है, कन्हैया से सेवा कराती है, कन्हैया इसे लादे लादे घूमते हैं हमेशा। इसका वजन कौन ढोते हैं? कन्हैया ढोते हैं। और इतने पर भी इस महारानी की संतुष्टि नहीं होगी तो क्या करेगी? बोला मुझे नींद आ रही है भैया, बिस्तर करो, सुलाओ मुझे। तो फिर कन्हैया अपने ओंठों के तकिया लगा के हाथों के पे इसको सुला लेते हैं। जब कन्हैया बंसी लगाते हैं तो ओंठों का तकिया लगाते हैं इसको, और हाथों का सेज सजा के कन्हैया इसको सुलाते हैं। तो इतनी सेवा करवाती है, वो फिर भी नहीं मानती है। फिर क्या होता है? कहले कन्हैया से कहती है मैं महारानी हूँ भैया, मेरे हाथ पैर दबाओ। तो फिर कन्हैया अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से इसके ऊपर चरण चापन करते हैं, बजाते हैं। फिर भी इसकी संतुष्टि नहीं हो, कहती है वो पंखा चढ़ो। तो कन्हैया अपनी नेत्रों से पलकें उठा उठा के इसको पंखा झलते हैं। महारानी हूँ, छत्र तो लगना चाहिए। सो भैया बंसी के ऊपर नाक में जो मोती लगा रहता है वो छत्र की तरह रहता है। तो ऐसी सेवा करवाती है बंसी, इसलिए भैया हमें इस बंसी से बहुत चिढ़ है। जब कन्हैया आते हैं तो कहते हैं भैया कन्हैया आप बंसी को बजाया ही मत करो। क्यों गोपियों, क्यों ना बजाओ? कहले बंसी बहुत खराब है। क्यों, क्या हो जाता है? अरे भैया खास तौर से हम जब कुछ कर रहे हो तो बंसी बजाया ही मत। क्या होता क्या है?
जब हम खाना बना रहे होते हैं कन्हैया, तो आपकी यदि बंसी बजती है तो शुष्क प्राणियों में रस का संचार हो जाता है, सूखे में रस पड़ जाता है। तो हम जो लकड़ी कंडा जला रहे होते हैं ना, वो सब गीले हो जाते हैं, हमारी रसोई नहीं बन पाती। हम बछड़े को गाय लगाने के लिए बछड़े को छोड़ते हैं, आपकी यदि बंसी बज जाती है तो गाय भूल जाती है बछड़े को पिलाना, गाय बछड़े दोनों पिलाना और लगना छोड़ देते हैं और आपकी बंसी में मोहित हो जाती है। तो भगवान की कन्हैया की वेणु का ध्वन ऐसा था। ये तो मृत्युलोक की स्थिति है। देवांगनाएं भी जब कन्हैया की बंसी का धुन सुनती थी तो होश खो बैठती थी, उनके वस्त्र आवरण भी इधर उधर हो जाते थे तो उनको होश नहीं रहता था। यमुना की कलरव करती धारा जो कलकल बहती थी वो स्थिर हो जाती थी, हवा का चलना बंद हो जाता था, गायों का चरना मुंह घास में है मुंह में ही रह जाता। तो कन्हैया सारी प्रकृति स्तब्ध हो जाती है, जो जड़ चेत प्रकृति है वो चेतन हो जाती है, जो चेतन प्रकृति है वो जड़ हो जाती है। गाय चेतन प्रकृति है, घास खा रही है, लेकिन वो जड़वत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, घास खाना बंद हो जाता है। सूखी लकड़ियां क्या है, जड़ प्रकृति है, उनमें रस आ जाता है, वो चेतन अवस्था में आ जाती है। तो कन्हैया आपकी बंसी ऐसी विकट है, और हम तो, हमारी स्थिति तो मत पूछो, हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, हम घर का कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं। तो एक संत बता सुनाते थे उदाहरण के, एक बार एक गोपी बैठी बैठी यमुना किनारे आंख बंद करके तपस्या कर रही। तो एक संत निकले कि भाई ये गोपी क्या कर रही है। तो गोपी कहने लगी, महाराज कुछ मत पूछो, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। काय परेशान हो गई भाई? कह ले, अरे जो कारो कारो टेढ़ी टांग वालों मेरे मन में ऐसो चिपक गया है कि जाके मारे मैं घर को संसार को कोई काम कर ही नहीं पाऊँ, मैं संसार में आ ही नहीं पाऊँ, ऐसो मन में बस गया। कैसो? कह ले, अब आज की बात सुनाऊँ मैं। सुबह सुबह मैं उठी तो मेरी सास बोली, ए बहू गाय धोला। सुबह दोहनी लेके गई और जैसे ही मैं एकांत में भाई वो गाय धो रही, सो जो आगा टेढ़ी टांग वालों मेरे जाको ध्यान आगा, सो जो आगा सामने, जैसे ही ध्यान आता है वो जो सामने आ जाता। आगा मुझे कहा है भौजी अकेली अकेली पूरे धोले मुँह नहीं पिलाएगी, मैं कब को भूखो डोल रहा हूँ। अरे लाला तू भूखो है। सो मैंने कहा करो कि वो गैया लगाओ, कह रहे मुँह जाने खोल लो। मैं जाके मुँह में गैया लगात गई, तो वो गटक गटक देखत रही कि जो दूध पी रहा है और मैं पिलात रही। तब तक मेरी सास आ गई, अरे बहू जो क्या कर रही है, पूरा दहो दूध नीचे धो दो। सुबह होश में आई तो देखे ना वहाँ वो छोरा तो नंद को ना कछू तो, पूरा दूध मैंने जमीन पे धो दा। सो बहू सास ने दुनिया भर की तो बातें सुनाई, अरे पागल हो गई का, तेरी मती मारी गई, तूने पूरा जो है दूध नीचे फैला दो है, धोनी का खिलाल लाई। तो कह ऐसो है जाके मारे मैं कछु कर नहीं पाऊँ, जो चिपक जाता मेरे में। फिर मैं चलो जैसे तैसे सास की सुनी, फिर बोली जा जमुना से पानी भर ला। मैं गई, जैसे ही जमुना में देखो तो रंग देख के मुझा को ध्यान आगा, तो दिख गया वो मुझे, अरे भाजी क्या कर रही हो, पानी भर में आई हो। अरे अरे लाला तू अच्छो आगा, वो बर्तन उतनक मेरे ओछो आ गए। सो मैंने मटका बुगा घर लेके, तो मैं सोची जो उठा रहा है, सो मैंने छोड़ी और वहाँ तो कोई थो नहीं, भड़ाम सब गिर गई और फूट गई। अब सास की फिर मुझे 1000 गारी सुनने पड़ेंगी, लेकिन जब भी रहता है वो जो वजह था मेरे ना, कि जब मैं ध्यान करती हूँ प्रकट हो जाता। तो मैं ऐसे तपस्या कर रही हूँ कि जो मेरे मन से चलो जाए। महात्मा ने नमस्कार कर लगे, धन्य गोपी, इतने तो बैठे बैठे आंख बंद करके, नाक बंद करके, सांस बंद करके परेशान है कि तनक देर के लाने ही मन में आ जाए। और ये इधर देख तू ऐसी है कि जो प्रयास कर रही है कि तनक देर के लाने चलो जाए तो मैं कछु घर को काम कर लूँ। तो धन्य तू मेरे से, तो तू साधु है कि मैं साधु। तो ऐसी गोपियों की विकट स्थिति थी। तब भगवान उनके पीछे घूमते थे, ऐसे ही नहीं थी कि मक्खन के लोभ में भगवान घूम रहे। मक्खन के लोभ में घूमेंगे भगवान? हम लोग तो कहते हैं अरे यार भगवान का मक्खन के लोभ में घूम रहे।
जब वो समझेंगे कि गोपियां कितनी विशिष्ट थीं, कितनी उनकी तपस्या थी। आज भी भगवान आगे पीछे घूमे आपके, पर आप उस स्थिति को तो लाओ। भगवान तो तैयार बैठे कि हम किसी के घूमे आगे पीछे, कोई के साथ हम आनंद मनाएं। तो हम गोपियों के अरे गोपियां तो बड़ी, बताओ वे कितनी के एक मक्खन दूंगी, नच दे भैया कन्हैया, तो वे नच देते। तो भाई केवल नचावे मक्खन के लिए नहीं, उनकी इतनी तपस्या थी, उनकी इतनी साधना थी गोपियों की कि वे भगवान उनके लिए नाचते थे उनके कहने से। तो गोपियां दिन रात इस तरह से भगवान की वेणु की चर्चा करती थी। अब भगवान की धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन गैया चरते चरते ताल वन में चली गई। ताल वन था जहां बड़े बड़े ताल वृक्ष थे और बड़े पके हुए लगे हुए थे। अब उसमें एक अघासुर नाम का राक्षस रहता था। वो गधा बनकर रहता था ताल वन में। उसकी वजह से लोग उधर जा नहीं पाते थे। बड़े बड़े ग्वाल समझदार थे तो गायों को नहीं ले जाते थे। अब ये नए नए बच्चे गाय चराने के लिए नई मंडली गई तो नहीं समझ पाई, तो चली गई गाय। अब चली क्यों गई कि ये तो लोग तो निश्चिंत थे, कन्हैया है अपने साथ, अपने किस बात का डर, साथ में है भगवान, तो हमें किस बात का डर है। इतना विश्वास जमा हुआ था इनका। तो ताल वन में गायें चली गई और हरी हरी घास चर रही गाय। कन्हैया के साथ बलदाऊ भैया भी थे। अब बड़ी गायें चराते थे तो मैया ने कह दी कि अकेले कन्हैया नहीं भेजोगे, बलदाऊ कुल साथ में जाएगा। तो बलदाऊ साथ जाते थे। तो आज ग्वाले बलदाऊ जी के पीछे पड़ गए। बोला दाऊ दादा तुम तो देखो महाबाहु बने बैठे हो, तुम्हारी बाहों में इतना बल है। कन्हैया तो बहुत बार अपना कर्तव्य दिखाते रहता है, अब तुम कछु नहीं दिखाओ। तो बोले बताओ क्या दिखाऊं। बोले एक काम करो, जब ताल वन में इतने फल पक रहे हैं, हमें ताल के फल खिलाओ तब जाने। बोले जो कौन सी बड़ी बात। दाऊ जी ने ताल अड़ाए, धड़ धड़ पके पके फल, ग्वालों ने फल खाए बांधे। तो उसमें जो गधा बना रहता था राक्षस, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी सीमा में कौन आ गया। तुरंत निकल के गधा बन कर सो आया दुलत्ती हंकारता हुआ। सो बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और घुमाया और मार दिया। एक ताल के वृक्ष में जो मारा तो उसका प्राण पकड़ उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए दाऊ दादा की। तो दाऊ जी ने एक पहले ही सबसे पहली बार एक तो वत्सासुर को मारा था, जो मारेंगे एक और राक्षस को, नहीं तो दाऊ ने हाथ लगा दिया। अब सब ग्वाल तो बस्ती में पड़ गए। आए घरे ग्वाल वाल खेलने लगे। कन्हैया तो मजे लेते हैं दाऊ दादा के। मैया अरे मैया आज तो गजब हो गो। काय अरे आज तो अपने दादा ने गजब कर दो। का गजब कर दो भैया। कहले आज दादा ने गधा मार दो। सो सब जो है ना ग्वाल वाल हंस पड़े, मैया भी हंस पड़ी। तो दाऊ दादा है बड़ो बुरो लग। कहले देख मैया जो मेरी ऐसी बेइज्जती करे कि काय। कहले देख कह रहे हो मैंने कितनो बड़ो राक्षस मारो, तो जो कह रहा हो कि गधा मार दो। अब कोई कहे कि दाऊ दादा ने गधा मार दो तो हंसेंगे। तो ग्वाल वाल भी हंस पड़े। तो कहने लगे देख जे सब जय की अक्षुरित है। कहने लगे कोई बात नहीं किससे। कहने लगे नहीं मैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, दाऊ दादा ने बहुत बड़ो गधा मारो यार। तो फिर सब हंसे। कहने देख मैया देख जो मेरी बेइज्जती कर रहा। कहने लगे अच्छा तू इनसे पूछ। सो मधुमंगल भाई सब खाना खा रहे थे। कहने लगे काय मधुमंगल सही बताइए का भाव। कहने लगे मैया ब्राह्मण को छोड़ा और भोजन की थाली पे झूठ तो ना बोलूँगा, पर आज दाऊ दादा ने वाकई में बहुत बड़ा गधा मारो। तो फिर हंस गए। कहने लगे सब जय की पार्टी के हैं, कोई नहीं कह रहा इतना बड़ा राक्षस मारो, सब गधा गधा कह रहे हैं, मतलब मैं गधा मार दूँ। सो बलराम गुस्सा हो गए। कहने लगे मैया ने कही देख तू बुरो मत माने, अब एक काम कर, कल तू जिनके संग मत जाइए, ये तो परेशान करते हैं हर तरह से। भगवान छेड़ते भगवान दाऊ दादा है, आके शिकायत करते हैं मैया मुझे डराते दाऊ दादा। अब भगवान जा चाह रहे थे
कि काली देह में से कालिया नाग को निकालना है, और वो है नाग, जे शेष नाग तो एक ही बिरादरी के है भैया। इनके सामने जो वो मारन दंगे का, एक तो जैसे नहीं मारन दंगे के एक ही बिरादरी के, दूसरे ये मुझसे बहुत प्रेम करे तो जे कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ भाई, मैं बताता हूँ तू मत जाए। तो जब तक जे साथ रहेंगे तब तक मैं उसको काली देह से नहीं निकाल पाऊंगा। तो रचना रचते थे भगवान कि इन्हें चिढ़ा दो तो जे अलग अलग हो जाएंगे। तो मैया बोली देख बलराम, कल तेरा जन्मदिन है, सो तू कल घर में रुकिए, बढ़िया से सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, तू कल इनके संग जाइए ही मत। कन्हैया की बात बन गई। तो एक दिन भगवान बिना जानबूझ के, लोग कहते हैं ना गेंद खेलत में हो गई बात हो गई, वो तो एक लीला है, और भागवत में गेंद की लीला नहीं है, गर्भ संहिता में और दूसरे पुराणों में लीलाएं हैं। गेंद का वर्णन जो आता है कि गेंद खेलने के बहाने से भगवान गए थे, लेकिन भागवत में तो जानबूझ के योजना बना के बलराम को चिढ़ा के कि बलराम को साथ ना जाए, बिना बलराम के एक दिन भगवान गाय चराने गए। तो फिर आज भैया काली देव पे चराएंगे, काली देव पे गाय को चराएंगे। अब सब वाले बोले भैया उधर तो बहुत बड़ा नांग रे, वहाँ तो बहुत खतरा है। सब दूसरे ग्वाले बोले है तू डरता है, कन्हैया संगे है वो ना, अबे तक भूल गया तू, माने कैसे बड़ो वालों सांप मारो तो वो पता नहीं है। तो सब के हाँ बात तो सही कह रहा हूँ, चलो चलो, सब चले गए। तो आज बलराम गए नहीं, कन्हैया गए। अब चाहे गेंद के बहाने से चाहे किसी भी बहाने से, जब कई गायों ने उस जमुना का विषाक्त जल पान कर लिया, गायें तो क्या जाने, तो सब लीला है। गायों ने विषाक्त जल पान किया, भगवान को बहुत गुस्सा आया कि मेरी गायें जो है जहर के प्रभाव से मर गई। तो सारी गायों को भगवान ने जीवित किया और बोले कि देखो जब नाग ने मेरी गायों का अपराध किया है। तो ग्वाल कहने भैया चल अपन तो सीधे घर चले। कहले अरे ऐसे कैसे, उतर मत जाइए भैया। कहले अरे मैं जब नाग को निकाल के मानो। ग्वाल कहले भैया वो बहुत खतरनाक है, तुम भैया बिल्कुल जान ना देंगे। कहले अरे तुम जब अब तुमने ऐसी तीख रख दी है कि नहीं कर पाए वो कछू, तो मैं आज बाहर निकाल के ही मानूंगा, मैं कूद के ही जाऊंगा। भगवान पहले कह रहे थे कि मैं एक दिन निकाल दूंगो, जाए भगा दूंगो, जाको मैं ही कल्याण करूंगो, लेकिन अब भगवान आज ही तैयार हो गए। कह ले तुमने तीख रख दी मुँह पे सब ग्वालों से, अब मैं जाऊंगा और देखो तुमने सामने। तो ग्वाल बाल तो बेचारे हाथ जोड़ रहे, ए कन्हैया तुम्हें हम नहीं कह रहे, हम माने मत जाए, तुम भैया प्राण है, वहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े और छलांग लगा। कहाँ? काली देव में, काली देव में छलांग लगा दी भगवान ने। ग्वाल बाल तो इतने अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, बहुत प्रेम था भगवान से, तो इतने भगवान चले गए, मतलब अब तो कन्हैया गया। भले ही वो इतना समझते थे, लेकिन उन्हें लगा अब तो कन्हैया वापस नहीं आएगा। सो वे सब वहीं के वहीं गाय और ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। कुछ जिनको थोड़ा होश रहा वो दौड़ के आए, मैया मैया गजब होगा। कन्हैया वो काली देह में कूद गए। सो नंद बाबा और गोप और ग्वाले और मैया तो बेचारी रोती पर गिरती उठती पहुंच गई। अब उधर कन्हैया देह में अंदर गए। नाग सो रहा था, नाग सो रहा है। नाग पत्नियों ने देखा, अरे हो इतना सुंदर बालक है। नाग पत्नियों को देख कर मोहित हो गई, कहने लगी आपस में कि देखो सखी ये कितना सुंदर बालक, आज कहाँ से भटक के आ गओ, और आज ये किस्मत वालो है कि अभी तक अपने स्वामी सुर। ये तो सबसे बड़ी किस्मत इसकी है कि जो इतने जहरीली जल में आ गओ अभी तक सुरक्षित है। दूसरी बड़ी किस्मत है कि भैया अभी तक अपने स्वामी सो रहे हैं तो अभी तक जिंदा है। तो बस सब हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भैया जो भी तुम हो बेटा बालक, जहाँ से भी आए हो कन्हैया तुम वापस चले जाओ। क्यों चले जाए वापस? कहने लगे तुम बहुत सुंदर हो और अबे हमारे पति देव सो रहे हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, तो जब तक वो जगते नहीं हैं तब तक तुम वापस चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे। कन्हैया कहने अच्छा, मैं कहा तुम्हारे स्वामी से डरो,
डरता हूँ क्या तुम्हारे स्वामी से? कहने लगा, अरे भैया तुम जानत नहीं हो, तुम छोटे से बालक हो, बहुत ही खतरनाक है। कहने, अच्छा वो डरवा रही हो, अब तो तुम जगाओ तुम्हारे स्वामी को, मैं तो वहाँ से मिल के ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जा सकूँ। कहने तो फिर भी प्रार्थना कर लेंगी कि हे अपनी मैया को दुखी मत करो, अपनी मैया तुम्हारे बिना दुखी होगी, कितने सुंदर हो, हमें तो तुम पर दया आ रही है। अच्छा हम पे दया दिखा रही हो है? तुम अपने स्वामी की खैर मनाओ, हम आए अब देखते तुम्हारे स्वामी है कैसे स्वामी है, हमें डरवाओगी, हो जाए दो दो हाथ हम देखेंगे। तो भैया खुद ही कन्हैया ने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया। सांप को सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है पूंछ पे पैर, पूंछ दबा दो, कहते नहीं उसकी पूंछ दबा दी। तो जैसे ही पूंछ पे भैया ने कन्हैया ने पैर रखा और उछले दबाया तो सांप की नींद खुली और उसने जहरीली फुसकार मार की, कौन है? नाग पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब उन्हें लगा कि अब कन्हैया बच्चा गया। तो भगवान उछल के सांप ने जैसे ही फन फैलाया, सांप के फन पे आ गए। अब तो हो गई शुरुआत। अब वो जौन सा फन उठाए 100 फन, उसके जो फन उठाए कूद के उसी पे, कभी उसी पे कभी उसी पे। अब सांप जैसे फन चुकना और भगवान जैसे नट। अब हो गया, देवताओं ने देखा कि आज तो बड़ा भैया डांस चल रहा है, तो मृदंग ढोल नगाड़े लेके आ गए और भगवान का नृत्य शुरू हो गया। तो कहते हैं सब लोग तो कि तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव नृत्य जो भगवान भोलेनाथ का तहता थैया वाला, दह एड़ियाँ, दह पैर उसके फनों पर, सो उसके पूरे फनों को रक्त रंजित कर दिया। कभी निशाना चूक जाए तो 2 फनों के बीच में पड़ जाए तो रक्त निकलने लगे। तो जैसे जैसे उसका रक्त निकला, तो रक्त में होता है तमोगुण, तो जैसे निकला रक्त वो हो गया भगवान का नृत्य। मार मार के उसको हाल बेहाल कर दिया। और वो नाग पत्नियां समझ गई कि अब लगता है कि हमारे स्वामी के अब प्राण बचने वाले नहीं है। सुबह नाग पत्नियां कहने लगी कि हे प्रभु, आप विग्रह में अनुग्रह करें, आपका विग्रह ही अनुग्रह का है, आपका क्रोध ही दया होती है, तो आप अपनी दया वाला क्रोध करना, इन पे क्रोध वाला क्रोध नहीं करना। स्तुति करने लगी नाग पत्नियां हाथ जोड़ने लगी। तो कन्हैया रुक गए तो कालिया ने फिर फन उठा। तो कहने लगे रुको रुको, मुश्किल से समझौता हुआ है, मुश्किल से रुके, समझौता हो रहा है मुश्किल से, और तुमने फिर नखरे करे तो फिर शुरू हो जाएंगे। तो कालिया कहने लगा मैं क्यों रुकूं? कहले क्षमा मांग लो। कहला मैं और क्षमा मांगू? क्यों मांगू क्षमा? मैंने कौन सा अपराध किया है? भगवान कह रहे अच्छा बड़ा गजब है यार, अपराध कह रहा है, कौन सा अपराध किया है? अरे मेरी पूरी यमुना को काले विषाक्त कर दिया तूने, जहर उगल के, और कह रहा है कि कौन सा अपराध किया? मेरी गाय जल पी कर के मर गई, कौन सा अपराध किया? क्यों क्षमा नहीं मांगेगा? क्षमा तो मांगना पड़ेगी। कि नहीं महाराज मैं क्यों क्षमा मांगू, जब मेरी गलती का नहीं है गलती? बिल्कुल गलती नहीं। किसकी गलती है? जो है गलती आपकी है। क्यों? चले जा बताओ महाराज, जब दुनिया कौन ने बनाई? हमने? आपने बनाई? फिर सांपों कौन ने बनाई? हमने। तो फिर सांपों के मुंह में जहर कौन ने डाला? हमने। तो जा बताओ महाराज, दुनिया तुमने बनाई, सांपों तुमने बनाई, उनके मुंह में जहर तुमने भरो है, तो अब हमारे पास जो हो वो हम वही तो देंगे है। जब में हमारी का गलती है? तेरा तुझको अर्पण ख्याल आ गया मेरा। अरे जा बताओ, आपने हमारे साथ तो बहुत अन्याय करो है, बल्कि आप क्षमा मांगो हमसे। भैया हम क्षमा क्यों कि हमारे मुंह में जहर भर दो तुमने है? अब बस जहर भरवे से हमें कितनी मुश्किल होता पता है? कोई देख लेते तो हम लोग मुंह कुचल कुचल के मारते। कजाक तुमने
जहर की जगह हमारे मुंह में थोड़ा अमृत रखदा हो तो लोग हमें भी पालते, पुचकारते, अच्छे से रखते, सेवा करते हम भी, फिर हम वही अमृत तुम्हें देते। हमने मुंह में भर दो जहर, गलती तुमने करी, कह रहे क्षमा हम मांगे। तो भैया ये 2-3 भगत ऐसे भाई हैं जो भगवान से वाद विवाद करते, एक बाली और एक जो काली और एक बलि, तीनों ने बहस करी है। वो भगवान ने बाली से कही के बोला, कह रहे तू मूड तो बहुत अभिमान थो, तू पापी तो तूने पाप करो। तो कह ले का है प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तो मैं अभी भी पापी हूँ। अरे पापी की गति तुम्हारे सामने होती है कभी है? जिसकी गति अंतिम समय आपके सामने हो रहा है वो पापी है। कैसे गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, पापी नहीं हूं मैं। तो सोई भगवान खुश हो गए, कहने लगे अचल करो तन राखो प्राण। ऐसे बलि ने कही तो महाराज जा बताओ बड़ो कौन, दान देवे वालों के दान लेवे वालों हैं, हाथ नीचे कौन को रहो, लेवे वाले को रहो ना, भले ही बांध लो, दौड़ तो मैं नहीं, दुनिया तुमसे मांगते, दुनिया तुमसे मांगते और तुम मुझसे मांग रहे हो, तो बड़ो कौन बो, तुम बड़े भले इतने बड़े बने, पूरी दुनिया तुम्हारे बराबर हो गई, लेकिन बड़े नहीं भाई, नीचे हाथ तो तुम रहो, बाढ़ो तो मैं रहो, मैंने दो तुम्हें। तो ऐसे ऐसे भक्त भय बहस करने वाले, तो ऐसे ही भक्त जो कहना वो कि तेरा तुझको अर्पण, गलती तुम्हारी है, माफी मांगो, अमृत डालते अमृत देते, जहर डालो तो जहर दो, हमने कहा गलत काम करो। तो भगवान ने कही कि भैया सृष्टि के लाने तुम्हें हमने जहर दो, तो फिर हमने तुम्हें बनावे की जगह भी तो दई कि रहे बा जगह पे दो, सब जगह का फैल रहे हो। कहने लगे महाराज वो तुम्हारा चेला वाहन गरुड़ बाके मारे जहाँ पड़े हैं डर के मारे, वो छोड़ते हमें। अच्छा कहने अब जाओ, अब कोई भय नहीं है उससे, अब गरुड़ से क्यों